वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परापरं सोमं देव निरंजनं निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम् तस्य दादु वंदनम्। राम भजन कर लीजे जियरा राम भजन कर लीजे राम भजन राम भजन राम भजन कर लीजे जियरा राम भजन कर लीजे। साहिब लेखा मांगेगा रे साहिब लेखा मांगेगा रे उत्तर कैसे दीजे जियरा राम भजन कर लीजे जियरा राम भजन कर ली।
पछतावन लागो, आगे जाई पछतावन लागो, पल पल यहू तन छीजे, ताते जिए समझाए कहुए, ताते जिए समझाए कहुए, सुकृत अब तो कीजे, जियरा राम भजन कर लीजे, जियरा राम भजन कर लीजे। राम जपत जम काल न लागे, राम जपत जम काल न लागे, संग रहे जन जीजे, दादू दास भजन कर लीजे, दादू दास भजन कर लीजे, हरि की रास रमीजे, जियरा राम भजन कर लीजे, जियरा राम भजन कर लीजे, राम भजन राम भजन राम भजन कर लीजे, जियरा 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 राम भजन कर लीजे, जियरा राम भजन कर लीजे। आप सभी भक्तगणों के समक्ष संत शिरोमणि दादू दयाल जी महाराज की पूर्ण जीवन लीला को संक्षिप्त रूप से फिल्म के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सब दादू जी की इस लीला का दर्शन कर लाभ उठाएं और उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सत्यराम। अपने रचाए इस संसार की सुव्यवस्था हेतु परब्रह्म परमेश्वर समय समय पर संतों के रूप में अवतरित होते रहते हैं। मध्यकालीन भारत में जब आसुरी ताकतें इंसानियत पर हावी हो रही थीं, तो उस समय में कबीर, नानक, रविदास, मीराबाई व तुलसी जैसे संतों का इस धरा पर आगमन हुआ। संतों की इस श्रृंखला की ही एक प्रमुख कड़ी संत दादू दयाल जी हैं। उस दौर में अहमदाबाद नगर में एक नागर ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया विनादी राम की 3 संतानें थीं। सबसे छोटी कन्या रामाबाई, उससे बड़े आनंद राम जी और उससे बड़े लोधी राम जी। आनंद राम जी के यहाँ तो उनकी शादी के कुछ समय बाद ही एक पुत्री ने जन्म लिया था, जो अब सयानी हो चुकी थी। परंतु लोधी राम जी की 55 वर्ष की उम्र होने के बाद भी वो संतान विहीन थे। संतान की आशा में लोधीराम जी रात दिन ईश्वर भजन में लगे रहते। ये ब्राह्मण दंपति अपने दरवाजे पर आए हर साधु संत का आदर सत्कार करता और कभी किसी दरिद्र या भूखे को खाली पेट नहीं जाने देता था। इन सभी परोपकारी कृत्यों के पीछे इनकी ईश्वर से एक ही प्रार्थना थी कि इन्हें एक संतान की प्राप्ति हो जाए। इस दंपति की अपने प्रति इतनी भक्ति देखकर परब्रह्म ने इनकी इच्छा पूरी करने का निश्चय किया और समुद्र के बीच एक टापू पर तपस्या कर रहे अपने अंश सनक जी को आकाशवाणी द्वारा संदेश दिया। हे मुनिजनों,
आप लोगों ने हमेशा ही संसार के हित में कार्य किया है। इस समय भी सांसारिक प्राणियों की स्थिति बिगड़ी हुई है। सो आप में से सनक जी को कुछ समय के लिए लोक कल्याणार्थ भूलोक पर जाना होगा। क्योंकि सनक मुनि भी ईश्वर का ही अंश थे, लिहाजा प्रभु का संदेश पाते ही सनक मुनि जी अपने योग के बल पर एक संत का रूप धारण करके लोधीराम जी के समक्ष प्रकट हुए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंगणपतये वरवर सर्वजनंग वस्मनाय स्वाहा। महाराज आप? हम तपस्वी साधु हैं। तुम हमारे बारे में नहीं जानते, परंतु हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। क्या जानते हैं महाराज? यही कि तुम्हारे यहाँ संतान का अभाव है। महाराज, अगर आप मेरे इस अभाव के बारे में जानते हैं तो इस अभाव को पूरा करने का उपाय भी जानते होंगे। वत्स, तुम्हारे भाग्य में अपनी संतान नहीं है। प्रभु, आप तो बहुत पहुंचे हुए साधु हैं। अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। वत्स, मैं विधि के विधान को नहीं बदल सकता। प्रभु, तो फिर क्या मुझे निसंतान ही इस लोक से जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं समझा नहीं महाराज। समझने वाली बात यह है वत्स कि तुम्हारे भाग्य में अपनी संतान नहीं है, किंतु जल्द ही तुम्हें एक तेजस्वी पौष्य पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रभु, मेरी उम्र इस वक्त 55 की हो रही है। कृपया मुझे ठीक ठाक से बताएं कि मेरा वह पुत्र कहाँ और कैसे प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा। तुम प्रतिदिन स्नान ध्यान करने साबरमती नदी पर जाते हो। जी प्रभु। कल प्रातःकाल जब तुम वहां जाओगे और अपना स्नान ध्यान पूरा कर लोगे, तभी नदी के लहरों के साथ बहता हुआ एक तेजस्वी बालक तुम्हें प्राप्त होगा। तुम उसे अपने साथ अपने घर ले जाना, वही तुम्हारा पौष्य पुत्र होगा। धन्य हो महाराज, धन्य हो। जय हो महाराज की। आपकी बड़ी कृपा होगी महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रभु, आपने मुझ गरीब पर जो दया की है उसका धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। प्रभु, धन्यवाद हमारा नहीं, उस परमपिता परमात्मा का करो जिसकी कृपा से ये सब हो रहा है। एक बात और लोधीराम। जी प्रभु। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं होगा। आने वाले समय में ये बालक एक बहुत बड़ा संत बनेगा, जो जनमानस का उद्धार करेगा। अंधकार में भटक रहे लोगों को ज्योतिर्मय मार्ग दिखाकर उनका कल्याण करेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। धन्य हो महाराज। अब तो बस प्रातः काल का इंतजार रहेगा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आजा, आजा मेरे बच्चे, आजा, आजा मेरे बच्चे, आजा, आजा मेरे बच्चे। मेरे लाल। अरे भगवान, अरे भगवान, अरे भगवान, अरे सुनती हो? हाँ सुन रही हूँ। ये देखो। अरे ये बच्चा, ये आप किसका बच्चा ले आए? अरे किसका बच्चा नहीं, ये अपना बच्चा है, हमारा बच्चा। हमारा बच्चा? अपना बच्चा? तुम्हें याद है कल मैंने तुमको एक साधु जी के बारे में बताया था? हाँ, कुछ कह रहे थे। कुछ कह नहीं रहा था, बताया था ना कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी। हाँ हाँ। अरे वो भविष्यवाणी सच निकली। मगर कैसे? मैं साबरमती नदी में स्नान कर रहा था, तभी ये बालक उन्होंने मेरी गोद में भेज दिया। सचमुच? ईश्वर ने हमारी सुन ली। आखिरकार हे प्रभु, तुम्हें हम अभागों पर दया आ ही गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी में मैं अपने पूरे घर में उत्सव मनाऊंगी। तुम उत्सव तो मना लेना, लेकिन मेरे मन में एक शंका उठ रही है। कैसी शंका? अरे इस बालक के जात पात के बारे में तो हमें कुछ पता है ही नहीं। हाँ। ये समाज वाले जब पूछेंगे तो हम बताएंगे क्या? क्या कहेंगे हम?
तुम इसकी चिंता मत करो। ये बालक मेरा ही स्वरूप है। जिन सनत मुनि ने एक संत के रूप में तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वर दिया था, मैंने उन्हें ही योग शक्ति से एक बालक का रूप देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम ठीक प्रकार से इस बच्चे का लालन पालन करो। इस बाल के दर्शन करके और इसकी लीलाएं देखकर कोई भी तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। भगवान की लीला परंपार है। आओ भगवान। सुनो जी, कैसा अद्भुत और अपूर्व चमत्कार है। बालक को गोद में लेते ही मेरी तो आंचल में दूध भर आया है। ईश्वर का चमत्कार तो देखिए। सब प्रभु की माया है भगवान, प्रभु की माया है। प्रभु ने हमारे जीवन में खुशियां भर दी है। हमें ये खुशी पूरे नगर के साथ बांटनी चाहिए। बांटेंगे, अच्छी तरह बांटेंगे। गाएंगे, नाचेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। इसकी तैयारी तुम करना शुरू कर दो, ठीक है? हरि के अवतारी बालक का कैसा रूप निराला है। दादू जी के मुखमंडल से तीनों लोक उजाला है। हरि के अवतारी बालक का कैसा रूप निराला है। दादू जी के मुखमंडल से तीनों लोक उजाला है। तीनों लोक उजाला है। देन प्रभु ने ऐसी दी है जो अनुपम उपकारी है। मात पिता क्या तुझ पे तो ये जग सारा बलिहारी है। दीन दयालु भक्त कृपालु कष्ट मिटावन वाला है। हरि के अवतारी बालक का कैसा रूप निराला है। दादू जी के मुखमंडल से तीनों लोक उजाला है। हे प्रभु तेरी कृपा से ये दिव्य बालक आया है। ये सनक मुनि का दिव्य रूप ये सनक मुनि के काया है। तेरे रोम रोम में राम बसा हर सांस में राम की माला है। हरि के अवतारी बालक का कैसा रूप निराला है। दादू जी के मुखमंडल से तीनों लोक उजाला है। हरि के अवतारी बालक का
कैसा रूप निराला है। दादू जी के मुखमंडल से तीनों लोक उजाला है। हर के अवतारी बालक का कैसा रूप निराला है। दादू जी के मुखमंडल से तीनों लोक उजाला है। तीनों लोक उजाला है, तीनों लोक उजाला है, तीनों लोक उजाला है। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। सुनो जी, एक बात कहूँ। बोलो। हमारा बच्चा पाठशाला जाने के लायक हो गया है। 5 साल का जो हो गया। मेरा ख्याल है इसे पंडित गोविंद राम जी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही विचार आ रहा था। और फिर पंडित गोविंद राम जी जैसा विद्वान, ज्ञानी, शील स्वभाव का व्यक्तित्व अपने क्षेत्र में और कहीं तो है नहीं। हाँ, और उनका विद्यालय भी तो हमारे पास में ही है। शुभ काम में देरी नहीं। आज ही पंडित जी को बुलाते हैं और इस विषय में चर्चा कर लेते हैं। मेरा लाडला अब पाठशाला जाएगा ना बेटा? मेरा बेटा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव। अब आप लोग सब अपना पाठ दोहराएंगे। बेटा दादू इधर आओ, आसन ग्रहण करो। बोलो श्री राम, श्री राम, बोलो श्री राम, श्री राम, बोलो श्री राम। श्री राम। ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा संत है। 7 वर्ष की उम्र में बालक दादू दयाल जी को एक बार दर्शन देने के पश्चात 11 वर्ष की आयु में एक दिन जब दादू जी अपने साथियों के साथ कांकरिया तालाब के किनारे खेल रहे थे, तो उस समय परमपिता परमात्मा एक बार फिर इनके सामने एक वृद्ध संत के रूप में प्रकट हुए। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भवे। आप कौन है महाराज? मैं वो हूँ जिसे सारी दुनिया खोज रही है। सारी दुनिया? सारी दुनिया किसे खोज रही है महाराज? पर ब्रह्म ईश्वर को। परंतु मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी कभी आपसे मेरी मुलाकात हो चुकी है। सही पहचाना तुमने। 4 वर्ष पहले पाठशाला से आते समय तुमसे मेरी भेंट हुई थी। तो आज आप मुझे उपदेश देने आए हैं? हाँ वत्स। आपने मुझे से साधारण बालक पर अपना स्नेह दिखाया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ भगवान। तुम साधारण बालक नहीं हो वत्स। तुम्हें अपने जीवन में कई असाधारण कार्य करने हैं। कैसे कार्य भगवान? इस संसार में जनमानस में फैले हुए आपसी भेदभाव को, वैमनस्य को दूर करना है। उनमें भक्ति भाव जगाकर उनके दिलों में आध्यात्म की ज्योत जलानी है। तुम्हें निर्गुण भक्ति मार्ग पर चलते हुए भटके हुए इंसानों को नई दिशा दिखानी है वत्स। प्रभु, भला मैं नादान बालक इतना बड़ा कार्य कैसे कर पाऊंगा? उसकी तुम चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। प्रभु, आपने मुझे अध्यात्म पर चलने की राह दिखाई, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। आपको भेंट देने के लिए इस वक्त मेरे पास यही एक पैसा है महाराज। ठीक है वत्स, तुम पैसे को लेकर हट जाओ और जो वस्तु तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु,
मैं अभी गया और अभी आया। लीजिए प्रभु, मुझे सबसे पहली दुकान पान की मिली, इसलिए मैं आपके लिए पान ले आया। ये लो वत्स, इसे प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। मैंने जो निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया है उसे भूलना नहीं, अमल करना। कभी नहीं भूलूंगा प्रभु। और अगर किसी वस्तु की चाह हो तो मांग लो। प्रभु, मुझे किसी भी सांसारिक वस्तु का मोह नहीं। आप बस मुझे इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि जो कार्य आपने मुझे सौंपा है मैं इसे पूर्ण निष्ठा से पूरा कर सकूं। तुम उसके बारे में निश्चिंत रहो वत्स, सब ठीक होगा। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। समय आने पर फिर तुम्हें दर्शन दूंगा और तुम्हारे आगे के कर्तव्यों का बोध कराऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। दादू गए माही गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धर्या, दीक्षा अगम अगाध। दादू जी के मुख से निकली ये पहली साखी थी। इसके पश्चात दादू जी समय समय पर साखी कहते रहे। बाद में इन्हीं साखियों को क्रमबद्ध करके दादू वाणी बनाई गई। इस घटना के करीब 7 वर्ष पश्चात एक दिन, ये वाली रुइयाँ चाहिए, ये वाली तो बिल्कुल खराब है, ठीक है? तो आगे से जब लीजिएगा तो यही लीजिएगा। प्रणाम पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा दादू, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझको। पिताजी, मुझे सत्संग में जाना है। आपको कोई विशेष कार्य हो तो बताइए। दादू बेटा, मैंने ये सुना कि तुमने बैलों की जोड़ी को किसी किसान को दान में दे दिया। पिताजी, उस गरीब किसान को हमसे ज्यादा बैलों की आवश्यकता थी और फिर हमारे पास दूसरे बैल हैं ना। बेटा एक बात बताओ, इसी तरह से अगर तुम घर की संपत्ति दूसरों में बांटते रहे तो आखिर में हमारे पास बचेगा क्या? हम जब इस दुनिया में आए थे तो हमारे पास क्या था? आपको जो कुछ भी यहाँ मिला वो ईश्वर की ही तो देन है। मैं तो ईश्वर के द्वारा दी गई संपत्ति को उसी के अंशों में लौटा रहा हूँ। पिताजी, धन का सदुपयोग उसका संचय करने में नहीं बल्कि ईश्वर के निमित्त लगाने में उसका सदुपयोग है। वाह, सुना मुनीम जी, मेरा दादू कितना विद्वान हो गया है। बेटा इतनी छोटी सी बात आखिर मेरे समझ में आज तक आई क्यों नहीं? तुमने तो मेरी आंखें खोल दी बेटा। पिताजी, अपने पिताजी से आलिंगनबद्ध होने के पश्चात दादूजी ने अपनी योग शक्ति से पिताजी के अंदर मौजूद मोह माया को खींच लिया और कुछ समय बाद एक दिन सुबह सुबह, माँ, पिताजी। हाँ बेटा। मैं यहाँ सब कुछ त्याग करके जा रहा हूँ। ये तो कैसी बातें कर रहा है मेरा लाल? तू सब कुछ त्याग कर जा रहा है, हमें छोड़कर जा रहा है? नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। माँ, मुझे रोकने की चेष्टा मत करो। मुझे आप लोगों के साथ जितना समय बिताना था मैं बिता चुका हूँ। मुझे आगे और भी कई कार्य करने हैं। इसे मत रोको दादू की माँ, जाने दो इसे। हमारा बच्चा इस लोक में जनमानस के कल्याण के लिए ही आया है, जाने दो इसे। परमार्थ के इस कार्य में बाधा उत्पन्न मत करो। जा बेटे, जा। ये आप लोगों की अमानत। क्या है इस पोटली में? मेरे कीमती वस्त्र और गहने। परंतु ये सब। माँ, जिस संसार में जा रहा हूँ वहां पे इन सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। वहां तो बस तन ढकने को कपड़ा और मुट्ठी भर अन्न की आवश्यकता होती है, जो मुझे ईश्वर के नाम से भिक्षा में मिल जाएगा। तो क्या मेरा बेटा अब भीख मांगेगा?
मेरा पुत्र संसार में सब लोगों के सामने हाथ फैलाएगा। पिताजी, माँ को समझाइए, ये विलाप करने का समय नहीं है। मुझे इस पथ पर हंसी खुशी विदा करने का समय है। मत रो, अरे रोने का वक्त नहीं है। ये तो कह रहा है मेरा दद्दू परमार्थ की राह पर जा रहा है, नेकी के रास्ते पर जा रहा है। खुशी खुशी विदा करो ना इसे। कैसे विदा कर दूं खुशी खुशी? कैसे जाने दूं इसे? मैं एक माँ हूँ। रो मत। एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हमेशा हमेशा के लिए दूर होता जाते कैसे देख सकती है? कैसे देख सकती है? कैसे खुश हो सकती है? माँ, आप ही की तरह और भी माएँ हैं जिनके पुत्र अपना रास्ता भटक चुके हैं। मुझे उन पुत्रों को रास्ता दिखाना है, अतः मुझे जाना ही होगा। ठीक ही तो कह रहा है अपना दादू। खुशी खुशी विदा करो। आजा मेरे बच्चे, आजा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जा जा मेरे बच्चे। प्रणाम पिताजी। खुश रहो मेरे बच्चे। प्रणाम माँ। सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का नाम, सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का नाम। जो कण कण में व्याप रहा है, जो कण कण में व्याप रहा है, वो दादू का राम। सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का नाम, सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का नाम। दादू बोले राम सरीखा और नहीं जग माही, चलते चलते आन मिलेंगे राम स्वयं जग माही। तीन काल में जो सत्य है, तीन काल में जो सत्य है, वो दादू का राम। सत्य राम का नाम जगत में, सत्य राम का नाम। इस प्रकार निर्गुण भक्ति के प्रचार हेतु दादूजी महाराज मालवा देश के पेटलाद नगर जा पहुंचे। अल्लाह, राम, समर्थ और साईं, ये सब परम पिता परमेश्वर के ही नाम हैं। प्रणाम महाराज। सत्यराम, कहो कैसे आना हुआ? हम आपसे ज्ञान प्राप्त करने आए हैं गुरुवर। केवल ज्ञान प्राप्त करने ही आए हो? नहीं महाराज, हम तो आपसे दीक्षा प्राप्त करके आपके शिष्य बनना चाहते हैं। भला मेरा शिष्य बनने से क्या लाभ? हम अपने लाभ की खातिर यहाँ नहीं आए हैं प्रभु, हम तो परमार्थ की इच्छा से यहाँ आए हैं। परमार्थ की राह आसान नहीं है। अगर राह दिखाने वाला आप जैसा गुरु मिल जाए तो हर राह आसान हो जाती है गुरुदेव। किंतु तुम्हारे माता पिता और घर बार सब कुछ त्याग कर ही आपकी शरण में आए हैं गुरुदेव। तब ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा अवश्य दूंगा।
पेटलाद से चलकर कई दिनों की यात्रा के पश्चात दादू जी आबू पर्वत पहुंचे और वहां सत्संग आरंभ किया। इस आत्मा की शुद्धि किस प्रकार से होगी भगवान? साधना करने से, राम का नाम लेने से। दादू पीव का नाम ले तो ही मिले शिरसार, घड़ी मुहूर्त चालना कैसी आवे काल। गुरुवर। ज्ञानदास, मैं तुम्हारे मन की बात भांप गया हूँ। वो देखो ऊपर आकाश में। महाराज, मुझे तो वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये दिव्य आत्मा कौन है महाराज? ये मेरे मानविक शरीर के माता पिता हैं। अपने पुत्र का गृह त्याग सहन नहीं कर सके, अतः अपना शरीर ही त्याग दिया। अपने पुत्र के प्रति मोह माया के कारण इन्हें यह दुख सहन करना पड़ा, किंतु आजीवन राम सुमरन के कारण इनकी आत्मा का मिलाप सीधे मालिक से होगा। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। ईश्वर जंगलों, पहाड़ों और बड़े बड़े मंदिरों में प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार कई दिनों तक दादूजी महाराज अपने सानिध्य में आने वाले जनमानस को प्रभु प्राप्ति का उपदेश देते रहे। एक दिन सुबह सुबह। प्रणाम गुरुवर। आ गए आप लोग। आदेश गुरुवर। अब तुम दोनों पूरे संत हो चुके हो। तुम दोनों में ईश्वर के प्रेम की लौ जल चुकी है। ईश्वर के प्रति तुम्हारा निस्वार्थ और निश्चल प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये सब आप ही कृपा है महाराज। इसमें मेरी कोई कृपा नहीं। कृपा तो उस मालिक की है जिसे तुम पाना चाहते हो। अब उसी मालिक की इच्छा है कि तुम लोग सागर के मध्य केदार टापू जाओ। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे महाराज? जो ज्ञान मैंने तुम दोनों को दिया है, वहाँ जाकर उसका प्रकाश वहाँ के जनमानस में फैलाओ और वहाँ के लोगों की आत्मा का अंधेरा दूर करो। वहाँ के लोग धर्म के नाम पर निरीह प्राणियों की हत्या कर रहे हैं। देवी को इष्ट मानकर जानवरों की बलि चढ़ा रहे हैं। तुम वहाँ जाओ और वहाँ के राजा धैर्य जयमल और पद्म सिंह को अहिंसा का उपदेश दो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे उपदेश से राजा धैर्य जयमल का चित्त बदल जाएगा और वो राम सुमिरन में लग जाएगा। और राजा पद्म सिंह? उसमें थोड़ा संदेह है। अगर तुम्हारे उपदेश से भी उसका चित्त ना बदला तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं उसका पथ प्रदर्शन करूंगा। अब तुम लोग इसी समय यहाँ से कूच कर जाओ। और आप गुरुवर? मेरे लिए भी मालिक का आदेश आ चुका है। मैं राजस्थान की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। सत्यराम। सत्यराम। दादूजी महाराज से भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बीकानेर राज्य के राजवंशी बड़े सुंदरदास जी वहां आए। प्रणाम महाराज। आओ भक्त। प्रभु, आप महाराजा अकबर के सेनापति भीम सिंह हैं। काबुल के युद्ध में आप घायल हो गए थे। युद्ध के सारे सैनिक यह सोचकर भाग गए कि आप मारे जा चुके हैं। और फिर प्रभु, मेरे एक सेवक ने मुझे बचाया। वह मुझे मूर्छित अवस्था में सेना के शिविर में न ले जाकर अपने घर ले गया और मैं ठीक हो गया। उधर मेरी मृत्यु की घोषणा कर दी गई और इस हादसे को हमारी पत्नी सहन नहीं कर पाई और उनका स्वर्गवास हो गया। प्रभु, मैं सांसारिक मोह से वंचित रहना चाहता हूँ। अब मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। परंतु आप तो राज परिवार से हैं, साधु धर्म का निर्वाह कर पाएंगे? आप मुझे अपनी शरण में ले लें प्रभु। मैं आपके बताए पथ पर ही चलूंगा। महाराज जी ने उन्हें उसी वीरमेश में दीक्षा व उपदेश दिए। दीक्षा ग्रहण करके कुछ समय तक ये महाराज जी के साथ रहे। तत्पश्चात घाटड़े के पहाड़ी प्रदेश में ध्यानस्थ हो गए।
आबू पर्वत से चलकर दादूजी महाराज सिरोही, पाली, पीपाड़, अजमेर, पुष्कर और मेड़वा आदि नगरों में भ्रमण करते हुए कुचामन रोड से दक्षिण की ओर लगभग 12 मील और पर्वतसर से 4 मील उत्तर की ओर पहाड़ी पर पधारे। उस पहाड़ी के नीचे ही ग्राम करडाला बसता था। यहाँ की जनता दादूजी को एक पहुंचा हुआ संतोषी संत मानकर उनकी सेवा करती और प्रवचन सुनती। वैराग्य के पथ पर जाने से पहले अपने मन को शुद्ध करें। जब तक मन में विकार रहेगा, मोह माया इस मन में रहेगी, ये मन हमको यूं ही सताता रहेगा। इस मलिनता को निकालने पर ही हमारा मन शुद्ध होगा। एक बार जीव ने अपने मन पे काबू पा लिया, उसको शुद्ध कर लिया, तो वो सही अर्थ में वैरागी कहलाने योग्य हो जाए। अब आप सब लोग घर जाइए और जो कुछ भी मैंने आज आपको बताया है उसका मनन कीजिए। सायंकाल भजन में आ जाइएगा। सत्यराम। क्या बात है वत्स, कुछ कहना चाहते हो? हम ये जानना चाहते हैं कि आज रात का विश्राम आप कहाँ करेंगे? ये स्थान मुझको भा गया है। अब दिन क्या और रात क्या, मैं यहीं पे रहना पसंद करूँगा। दिन की बात तो ठीक है प्रभु, परंतु रात में यह स्थान ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ यह स्थान एक प्रेत का स्थान है। जी महाराज। तुम उसकी फिक्र ना करो, वो प्रेत मुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकता। तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ, संध्या वंदन में आ जाना। सत्यराम। करडाला की पहाड़ी पर दादूजी ने बड़ी कठिन तपस्या की। करीब 6 वर्ष तक दादूजी बगैर कुछ खाए पिए तपस्या में लीन रहे। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर अंत में ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिए। वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से बेहद प्रसन्न हूं। अब तुम अपना व्रत छोड़ो और दुग्धपान करो। तुम्हें आगे बहुत कार्य करने हैं। अंधकार में भटके हुए जनमानस को राह दिखानी है। अतः तप करना छोड़ो और अपना कार्य करने के लिए आगे बढ़ो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु। परमपिता परमात्मा के आदेशानुसार दादूजी ने करडाला पहाड़ी से प्रस्थान किया और अपने अनुयायियों के साथ भ्रमण करते हुए मोरडा ग्राम पहुंचे। मोरडा ग्राम में जब दादूजी व इनके शिष्यों को आश्रय नहीं मिला तो वो गांव के बाहर चले आए। हम लोग कुछ समय के लिए यहीं पे विश्राम करेंगे। किंतु महाराज, यह वृक्ष तो सूखा हुआ है। यह ना तो हमारी धूप से रक्षा कर सकता है और ना ही हवा और पानी से। तुम निश्चिंत रहो वत्स, ये वृक्ष हमारी हर विपदा में रक्षा करेगा। आप कहते हैं तो अवश्य ही करेगा महाराज। प्रभु, इन संतों को आश्रय देने वाला ये वृक्ष सूखा हुआ है। आप इस वृक्ष को अपने कृपा रस से सींचकर हरा भरा कर दीजिए। दादू राम की जय। दादू राम की जय। मेरी जय जयकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय जयकार करनी है तो उस परम पिता परमात्मा की करो जिसने ये चमत्कार दिखाया है। हे ज्ञानदाता, आप ही हमारे ईश्वर हैं और आप ही हमारे गुरु हैं। हम तो केवल आप ही को जानते हैं। आप लोग स्नान ध्यान करके जलपान आदि कर लीजिए। उसके पश्चात थोड़ा विश्राम करके हम लोग अगले पड़ाव के लिए बढ़ेंगे। जो आज्ञा महाराज। सत्यराम। 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 प्रणाम महाराज। हमसे बड़ी भूल हो गई महाराज, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। इसमें आप लोगों की कोई भूल नहीं। ईश्वर ने आप लोगों को जितनी बुद्धि दी है, आप लोग उसका उतना ही तो इस्तेमाल करेंगे। हमें आप लोगों से कोई अप्रसन्नता नहीं।
हम लोग अज्ञानी हैं प्रभु, हमें बुरे भले की पहचान नहीं है। कृपा करके आप सही दिशा दिखाएं। परंतु हमने तो यहाँ से जाने का मानस बना लिया है। भविष्य में इस ओर आना हुआ तो हम आपको उपदेश अवश्य देंगे। हे प्रभु, हमारे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। हम अभागों पर थोड़ी सी कृपा करके कुछ समय के लिए यहाँ ठहर जाइए, ताकि हम भी आपके सत्संग से हमारे जीवन का उद्धार कर सकें। ठीक है, हम कुछ समय यहाँ पे रुकेंगे और सत्संग करेंगे। हम आपके आभारी हैं प्रभु। आभार मेरा नहीं, आभार उस परम पिता परमेश्वर का करो जिसने हमें यहाँ रुकने की प्रेरणा दी है। अब आप सब लोग जाइए और कल सुबह सत्संग हेतु आ जाइएगा। प्रणाम महाराज। सत्यनारायण। दादूजी महाराज यहाँ से अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ होकर करौली पधारे। वहां से टोड़ा, रायगढ़ होते हुए सांभर आए। यहाँ की विश्व प्रसिद्ध नमक झील में एक टेकड़ी पर 6 वर्ष तक साधना करते रहे। सांभर में दादूजी के आगमन की खबर जब नगर के ब्राह्मण विट्ठल व्यास को पड़ी तो वो दादूजी के दर्शन हेतु वहां आए। आओ भक्त प्रवर, आ जाओ। महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ विट्ठल व्यास, आ जाओ। मेरी भी इच्छा तो बहुत है महाराज आपके पास आने की, किंतु आपके चारों तरफ तो पानी ही पानी भरा हुआ है। मैं आपके करीब आऊं भी तो कैसे महाराज? सत्यराम ऐसा महामंत्र है जो आत्माओं को भवसागर के पार पहुंचा देता है। फिर ये तो थोड़ा सा पानी ही है। सत्यराम का जाप करते हुए पानी में उतर जाओ, ये मंत्र तुम्हें डूबने नहीं देगा। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। सत्य राम दादू राम दादू राम। सत्य राम दादू राम दादू राम। सत्य राम दादू राम दादू राम। सत्य राम दादू राम। आप जैसा संत इस धरा पर पधारा है, ये हमारा परम सौभाग्य है। किंतु क्या, जो कुछ कहना है निसंकोच कहो। मुनिवर, हमारे यहाँ मुस्लिम शासकों ने हमारे पूजा पाठों पर बड़ी पाबंदियां लगा रखी है। शंखनाद तक की अनुमति नहीं है महाराज हम लोगों को। फिर आप अपनी साधना कैसे कर पाएंगे? तुम इस बात की फिक्र मत करो। इस बात की फिक्र करने वाला तो ईश्वर बैठा है, वो सबका भला करेगा। रही बात इन लोगों की, तो इन लोगों की आंखों पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। उसी अज्ञानता के पर्दे को हटाने के लिए ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है। प्रभु, इस खुले वातावरण में आपको और आपके शिष्यों को बड़ी कठिनाइयां हैं, और फिर यहाँ पर खान पान का उचित प्रबंध भी नहीं है। इसलिए प्रभु आपसे विनती है कि आप हमारे साथ हमारे मंदिर में चलकर रहें, ताकि हमें आप जैसे संत की सेवा का पुण्य प्राप्त हो सके। हम तो ईश्वर की आज्ञा पर चलने वाले जीव हैं। उसी के आदेश पर हम यहाँ तक आए थे। भविष्य में भी वहीं जाएंगे जहाँ पर उसका आदेश होगा। महाराज, ईश्वर तो सबका भला चाहते हैं। इस वक्त हमारे नगरवासियों की भलाई आपके वहां चलने में। सांभर की जनता आपके दर्शन करके और आपका सत्संग सुनकर पूर्ण लाभ उठा पाएगी महाराज। वत्स, तुम इसी समय विट्ठल व्यास के संग जाओ और यहाँ के लोगों को उपदेश देकर सही रास्ता दिखाओ और उन्हें निर्गुण भक्ति के मार्ग पर लाओ। आपके साथ चलने का आदेश हो गया है। हम आपके साथ अभी प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा। धर्म मानव मात्र के कल्याण के लिए है। जात पात, वर्ण आदि ये सब धर्म से बड़े नहीं हैं। इनसे तो केवल ऊंच नीच और घृणा ही उत्पन्न होती है और कुछ भी नहीं। हमें तो केवल परम पिता परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए।
ईश्वर एक है। ईश्वर को राम रहीम के बंधनों में बांधना अच्छी बात नहीं है। हमें ये सब बातें भूलकर परम पिता परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। सत्यराम। सत्यराम। सुनो सुनो सुनो, शाही फरमान सुनो। नगर शासक के हुक्म से आप सभी नागरिकों को इत्तला दी जाती है कि कोई भी शख्स उस ढोंगी संत दादू के पास नहीं जाएगा। अगर किसी ने भी नगर शासक के इस हुक्म को नहीं माना और दादू के दीदार के लिए गया तो उस शख्स को बतौर जुर्माना 500 मुद्रा अदा करनी होगी। ये नगर शासक हम पे बड़ी जाति कर रहा है। कम वक्त दादू जी जलता है, इसलिए ऐसे कानून बना रहा है। ये चाहे जितने भी सख्त कानून बना ले, हमें दादू से मिलने नहीं रोक सकता। चलो भाइयों, मिलने चलते हैं। चलो। सत्यराम महाराज। सत्य। मैंने सुना है इस नगर के शासक ने मुझसे मिलने पर जुर्माना लगाने का हुक्म दिया है। जी महाराज। तो इसका मतलब ये है तुम लोग सरकारी हुक्म की अवहेलना कर मुझसे मिलने आए हो। आपके दर्शनों के आगे सरकारी हुक्म कोई अहमियत नहीं रखता महाराज। चाहे जो भी हो, अब जब तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो सरकारी सिपाही तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे और तुम्हें व्यर्थ में ही 500 मुद्राओं का जुर्माना भरना पड़ेगा। हमें इस बात की चिंता नहीं महाराज। जब तक हमारे पास पैसा है, हम आपके दर्शन करते रहेंगे और जुर्माना भरते रहेंगे। तुम्हारी ये दृढ़ इच्छा शक्ति देखकर मुझे अति प्रसन्नता है। अगर तुम पकड़े जाओ तो मेरी एक बात का ध्यान रखना। कौन सी बात महाराज? तुम जुर्माना पत्र पढ़ने के बाद ही जुर्माना भरना। जो आज्ञा महाराज। सत्यराम। सत्यराम। अंदर क्या करने गए थे? दादू महाराज के दर्शन करने। तुम्हें मालूम है उस साधु के दर्शन करना सरकार की नजरों में गुनाह है, गुनाह। हाँ मालूम है। इस जुर्म की सजा के रूप में तुम्हें कचहरी चलकर जुर्माना भरना होगा, समझे? हम जुर्माना भरने को तैयार हैं। इन दोनों को कचहरी ले चलते हैं। चलो चलो कचहरी।